एक दिन सुरेश बहुत खुश होकर घर पर आता है। अरे बबीता, बबीता कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो कितना खुशी का दिन है आज। सुरेश के इस तरह बुलाने पर बबीता आती है। जी क्या हुआ? आपकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तुम्हें पता है, हम दोनों की जुड़वा बेटियों के लिए एक ही घर से रिश्ता आया है। ये देखो लड़कों की फोटो। लड़के तो सुंदर हैं और घर बार भी अच्छा लग रहा है। तुम कहो तो रिश्ता पक्का कर दूं? जब सब कुछ ठीक है तो रिश्ता पक्का करने में देरी किस बात की? इस तरह सुरेश बहुत जल्द अपनी दोनों जुड़वा बेटियों का रिश्ता पक्का कर देता है। कुछ ही समय में शादी की तारीख आ जाती है और शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। तुम दोनों जुड़वा हो, एक दूसरे का हमेशा साथ देना। तुम दोनों बहनें अपने ससुराल में खुशी से रहना। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं बड़ी बहन का पूरा फर्ज निभाऊंगी और अपनी छोटी बहन चिंकी का ख्याल रखूंगी। ओह, नौटंकी शुरू हो गई। पिंकी के मुंह से ये सुनकर बबीता बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। जिसके बाद दोनों माता पिता अपनी जुड़वा बेटियों को विदा कर देते हैं। विदा होने के बाद वो दोनों अपने ससुराल आ जाती हैं। आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। कितनी प्यारी सी गुड़िया है मेरी। कल्याणी अपनी दोनों जुड़वा बहुओं का गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद वो उन्हें घर के अंदर बिठा देती है। अरे वाह, ये दोनों कितनी सुंदर है और देखो तो बिल्कुल भी फर्क नहीं है दोनों के अंदर। हाँ हाँ, जुड़वा जो है। अच्छा पिंकी सुनो। हाँ माँ जी। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, आज से तुम्हें इस घर को संभालना है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर को अच्छे से संभाल लूंगी और अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। बहुत अच्छी बात है, तुम समझदार हो, मुझे बस ऐसी ही बहू चाहिए थी। तभी चिंकी अपने मन में सोचती है, ओहो, ससुराल में आते ही सब लोग पिंकी की ही तारीफ करने लगे। अरे माना उसने मुझे पहले जन्म लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ी हुई। मैं भी तो बड़ी ही हूँ, सिर्फ 1 घंटा ही तो छोटी हूँ। तुम दोनों थक गई होगी, चलो तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आती हूँ। इसके बाद तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म भी शुरू होनी है। कल्याणी ऐसा कहकर अपनी दोनों जुड़वा बहू को उनके कमरे में छोड़ देती है, जिसके बाद वह दोनों थोड़ी देर आराम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ कल्याणी अपने कमरे में आती है और अपनी बेटी से कहती है, ये दोनों शगुन की थाली हैं। इन दोनों में दोनों जुड़वा बहुओं के पहनने के लिए नया लहंगा और ज्वेलरीज हैं। ये तुम अपनी भाभियों को दे आओ। वाह माँ, ये सारे गहने, ये जोड़े बिल्कुल सेम टू सेम है, जरा भी फर्क नहीं है। हाँ हाँ, अरे दोनों जुड़वा हैं तो मैंने सोचा दोनों के लिए एक जैसा ही खरीद लूं। हाँ माँ, दोनों एक जैसा पहनेंगी तो अच्छी भी लगेंगी। अच्छा, मैं ये उन्हें देकर आती हूँ। पायल सबसे पहले पिंकी के कमरे में जाती है। भाभी, ये माँ ने आपके लिए भेजा है, आपको यही पहनना है मुंह दिखाई के लिए। ये तो बहुत प्यारा है। चलो ठीक है, मैं ये पहनकर तैयार हो जाती हूँ। पिंकी को देने के बाद पायल चिंकी के कमरे में जाती है। भाभी, ये माँ ने आपके लिए भेजा है, आपको यही पहनना है मुंह दिखाई के लिए। अच्छा चलो ठीक है, यहीं पर रख दो। पायल चिंकी के कमरे में वो सब रख कर चली जाती है। यार, मुझसे अकेले तो तैयार होया नहीं जाएगा। एक काम करती हूँ, पिंकी के कमरे में ही चली जाती हूँ, दोनों एक साथ ही तैयार हो जाएंगे। चिंकी ऐसा सोचकर पिंकी के कमरे में जा रही होती है, तभी वह एक कमरे में अपने ससुर, पति और सास को बातें करते हुए सुनती है। ये नौलखा हार है, कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और इस हार को मैं अपनी बड़ी बहू को ही दूंगी। छोटी बहू के लिए तो मैंने सोने के कंगन बनवा दिए हैं। ठीक है भाग्यवान, तुमने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। अच्छा माँ, मैं भी चलता हूँ, अभी बहुत सारे काम भी देखने हैं, कई लोगों की पेमेंट बाकी है। देवेश और रवि के निकलने से पहले ही चिंकी वहाँ से चली जाती है। अच्छा, तो मेरी बहन को 9 लाख का हार मिलेगा और मुझे केवल सोने के कंगन? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चिंकी किसी बहाने से अपनी सास के कमरे में जाती है। अरे वाह बहू, तुम तैयार हो गई, लेकिन तुम चिंकी हो या पिंकी? माँ जी, मैं तो चिंकी हूँ
ओह हाँ, अच्छा। देखो, मुंह दिखाई का मुहूर्त हो गया है। अपनी बड़ी बहन को लेकर आओ, पहले उसी की मुंह दिखाई होगी। ठीक है माँ जी। चिंकी अपनी सास के कमरे से निकलकर अपने कमरे तक जाती है और वहीं से वापस लौटकर अपनी सास के पास आ जाती है। माँ जी, चिंकी बता रही थी कि आपने मुझे बुलाया है मुंह दिखाई के लिए। अच्छा पिंकी, तुम्हारी मुंह दिखाई पहले होगी, चलो मेरे साथ चलो। कल्याणी चिंकी को ही पिंकी समझकर सभी मेहमानों के सामने लेकर जाती है और उसे सबसे मुंह दिखाई की रस्म का शगुन दिलवाती है और साथ में खुद भी उसे 9 लाख का हार मुंह दिखाई में देती है। बड़ी बहू होने के नाते इस पर तुम्हारा हक है। शुक्रिया माँ जी। अच्छा, तुम्हारी मुंह दिखाई हो गई, अब अपनी छोटी बहन को भेज देना। चिंकी खुश होकर 9 लाख का हार लेकर अपने कमरे में आती है और उसे रखकर दोबारा मुंह दिखाई के लिए खुद ही चली जाती है, जिसमें उसे अपने हिस्से का मुंह दिखाई का नेग मिलता है और साथ में सोने के कंगन, जिसे वह अपने कमरे में ले आती है। किस्मत हो तो ऐसी हो, सब कुछ मुझे ही मिल गया। चलो अब अपनी जुड़वा बहन के पास जाती हूँ। चिंकी अपनी जुड़वा बहन के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी ने नीचे बुलाया है, चलो चलते हैं। और हाँ, अपना घूंघट हटा लो, उन्होंने कहा है जिसे शगुन देना होगा वो देकर चला जाएगा। चिंकी के कहने पर पिंकी घूंघट ऊपर कर लेती है। जुड़वा बहनें बिल्कुल सिमिलर लगती हैं, जिसकी वजह से कोई जरा भी फर्क पहचान नहीं पाता। आखिर में जो लोग आते हैं वो दोनों को थोड़ा बहुत शगुन देकर चले जाते हैं। चलो, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म हो गई, अब तुम अपने कमरे में आराम करने जा सकती हो। कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी। ये सुनने के बाद दोनों अपने कमरों में आ जाती हैं। चिंकी बहुत खुश थी, वो आराम से सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, दोनों जुड़वा बहन रसोई में अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए कुछ बना रही होती हैं। ओहो, मेरे पेट में तो गड़बड़ होने लगी है, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, इतने में तुम बना लो। चिंकी बहाना बनाकर रसोई से बाहर आ जाती है और अपने कमरे में आराम करने लगती है। वहीं पिंकी उसके हिस्से का भी खाना बनाकर तैयार कर। कुछ देर बाद जब चिंकी आती है तो सारा सामान तैयार देख बहुत खुश होती है। चलो अच्छा है, सब कुछ बन गया है, चलो खाना बाहर टेबल पर लगा देते हैं। सुनो ना, ये खाना मैं बाहर लगा देती हूँ, तुम एक काम करो, सलाद काट लो। चिंकी के कहने पर पिंकी सलाद काटने लगती है। इधर चिंकी सारा खाना ले जाकर बाहर टेबल पर लगा देती है। इसके बाद सभी खाना खाने लगते हैं। सबको खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। क्या बात है, खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। माँ जी, दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें लूज मोशन था, इसलिए सारा खाना मैंने ही बना दिया। कल्याणी ये देख बहुत खुश होती है और वो उसे शगुन देती है। लगता है इस शगुन पर तुम्हारा ही अधिकार है, ये लो हमारी खानदानी पायल। इस तरह सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है और चिंकी अब हर बार चालाकी से अपनी बड़ी बहन का हक जुड़वा होने की वजह से छीन लेती है, जिसकी पिंकी को कानों कान खबर तक नहीं होती। एक दिन कल्याणी पिंकी के पास जाती है। पिंकी, आज अपना खानदानी हार पहन लेना जो मैंने तुम्हें मुंह दिखाई पर दिया था। खानदानी हार? कब दिया आपने मुझे? कैसा मजाक कर रही हो, मैंने तुम्हें मुंह दिखाई की रस्म पर 9 लाख का हार दिया था। कल्याणी के कहने पर पिंकी उसे मुंह दिखाई वाली सारी बात बताती है। इसी के चलते उन्हें ये समझ आ जाता है कि चिंकी अभी तक अपनी चालाकी से पिंकी के सारे हक छीन रही थी। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन कोई बात नहीं, जब चोर के घर चोरी होती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। शाम को फंक्शन में जाने के समय पिंकी 9 लाख का हार पहनकर तैयार हो जाती है, जो कि उसकी सास ने उसी की बहन के कमरे से चोरी करके दिया था। उसके गले में 9 लाख का हार देखते ही चिंकी को बहुत तेज गुस्सा आता है। ये 9 लाख का हार मेरा है, तुम्हारा नहीं, चलो मुझे वापस दो। ये तो मुंह दिखाई पर मुझे मिला था। नहीं नहीं, ये मुझे मिला था, मैं तुम्हारी जगह गई थी। इस तरह चिंकी एक के बाद एक अपनी सारी सच्चाई उगल देती है, जो कि उसके ससुराल में सब लोग सुन लेते हैं। छोटी बहू, ये तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें अपनी बड़ी बहन का हक नहीं छीनना चाहिए। इंसान को जितना मिलता है
उतने में ही खुश रहना चाहिए, वरना एक समय आने पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। अपनी सच्चाई सभी के सामने आते ही चिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जुड़वा होने का बहुत ज्यादा फायदा उठाया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। सही बात है, एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है, लेकिन मुझे एक मौका और दे दीजिए। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। चिंकी के ये कहने पर उसकी सास और उसकी बहन उसे एक और मौका देती हैं। उस दिन के बाद चिंकी अपनी जुड़वा बहन पिंकी के साथ बहुत अच्छे से रहती है और कोई चालाकी नहीं करती। अब दोनों जुड़वा बहन अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती